नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज हम अपने शरीर के ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ प्राणायाम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 4 प्राणायाम हैं। हम भ्रस्त्रिका करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, भ्रामरी करेंगे और कपालभाति करेंगे। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं भ्रस्त्रिका। भ्रस्त्रिका में हमें सभी के 20-20 सेट्स करने हैं। और भ्रस्त्रिका में हम लंबी सांस लेते हैं और लंबी सांस छोड़ते हैं, और ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो ये आपको पता लगते रहे कि आप प्रॉपर लंबी सांस ले रहे हैं और लंबी सांस छोड़ रहे हैं। उसके लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे कि हम अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और नीचे छोड़ेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे छोड़ेंगे। इससे आप जब ब्रीदिंग करते हैं और जब आप लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपको प्रॉपर पता चलता है। तो हम भ्रस्त्रिका करने वाले हैं। इस तरह से अपने हाथों को करें। तो इस तरह से हमने भ्रस्त्रिका किया, हमने सांस ली और सांस छोड़ी, इससे हमें पता भी चला। अब हम करेंगे कपालभाति। उसके लिए हम दंडासना में बैठ जाएंगे। आप चाहें तो नॉर्मल सुखासना में बैठ सकते हैं और चाहें तो दंडासना में बैठ जाएं। और हम इस तरह से वायु मुद्रा बनाएंगे। आपकी 3 उंगलियां ऊपर की ओर, और इस तरह से अंगूठे के जो नीचे है वो आपके उसके बगल वाली उंगली रहेगी। तो इस तरह से करते हुए चाहें तो आप अपने नाभि के ऊपर भी अपने हाथ को रख सकते हैं, ताकि आपको पता चल रहा है कि आप प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरह से हमने कपालभाति किया। और अब हम करेंगे एक दूसरे तरीके से भी। वज्रासना में बैठ जाएंगे और इस तरह से वायु मुद्रा बनाते हुए हम, जैसे हम उस पहले पोजीशन में कर रहे थे, अपनी सांस को बाहर निकाल रहे थे, ठीक उसी तरह से करेंगे। इस तरह से हमने कपालभाति किया। तो अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। इसके लिए हम एक तरफ की नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और एक तरफ की खोलेंगे। तो सबसे पहले हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से हम एयर जो है सांस लेंगे। लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से सांस लेंगे। अब लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से सांस लेंगे।
तो इस तरह से हम बारी बारी से नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और खोलते हुए हम सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे भी। अब हम करेंगे भ्रास्तिका। भ्रास्तिका में हम नॉर्मल सुखासन में बैठ जाएंगे। अब आपके जो हाथ की जो उंगलियां हैं उनका पोजीशन कुछ ऐसे होना चाहिए। इस तरह से हाथ की उंगलियों का पोजीशन होना चाहिए। और दोनों हाथों के अंगूठे से अपने दोनों कान को बंद करेंगे, जिससे कि हमें बाहर की कोई भी आवाज हमारे अंदर नहीं आएगी और ना ही हमें कुछ सुनाई देगा। और अब हम अंदर से थोड़ा सा गुनगुनाने की आवाज निकालेंगे। इस तरह से हम भ्रामरी करेंगे। अब चाहे तो नॉर्मल इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपके जो आंखें होंगी वो बंद रहेंगी और अपने के दोनों कानों को आप दोनों हाथ के अंगूठे से बंद करेंगे और अंदर से हम एक गुनगुनाएंगे। तो इस तरह से हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में हम जो हमारे गुनगुनाने की आवाज है वो इस तरह से होनी चाहिए जैसे कि भौरे की जो गुनगुनाना होता है, भौरे की जो आवाज होती है वो हमें कैसे एकदम भिनभिनाते हुए सुनाई देती है, ठीक उसी तरह से हमें वो समझ में आना चाहिए। और हम जब सांस लेते हैं और जब हम छोड़ते हैं तब हमें अपने वो जो गुनगुनाने की आवाज है वो निकालनी है, जैसे कि तो सांस हमें पहले भरनी है और जब हम छोड़ेंगे उसको तब हमारे जो गुनगुनाने की आवाज है वो हमारे बाहर निकलेगी। तो इस तरह से हमने 4 प्राणायाम करे हैं जो कि आपके जो बॉडी है उसके ऑक्सीजन का जो लेवल है, तो आज हमने 4 प्राणायाम करे जो आपकी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, उसको प्रॉपर रखेगा। तो ये चारों प्राणायाम जो है वो आप रेगुलर करें, ये आपके जो बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है उसे प्रॉपर रखता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो हमारे प्राणायाम है जरूर पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, लेकिन ये उनके लिए है जिन्हें नहीं आता है और वो शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।